बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा बम फोड़ा है। पीके ने सीनियर बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को शिल्पी गौतम की हत्या का आरोपी बताया है। उन्होंने कहा कि शिल्पी गौतम की हत्या के बारे में सभी लोग जानते होंगे। सम्राट चौधरी उस मामले में संदिग्ध तौर पर नामजद थे। इस आरोप के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी बिहार के सबसे चर्चित शिल्पी हत्याकांड में संदिग्ध अभियुक्त थे। उस समय सम्राट राष्ट्रीय जनता दल में थे। आखिर क्या था ये पूरा मामला जिसने चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक बार फिर उफान ला दिया है? आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। साल 1999 का यह केस बिहार की राजनीति का सबसे सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल मामला था। 3 जुलाई 1999 को पटना के एक सरकारी क्वार्टर के गैराज में एक कार से 2 लाशें बरामद हुई थीं। यह क्वार्टर नंबर 12 था, जो उस समय के बाहुबली नेता साधु यादव का था। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई थे। लाशें एक सफेद मारुति जैन कार में थीं। दोनों लाशें अर्धनग्न हालत में थी। इनमें से एक लाश 23 साल की शिल्पी की थी, जो पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा थी और मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी। वहीं दूसरी लाश गौतम नामक युवक की थी, जिनके पिता डॉक्टर थे। गौतम आरजेडी की युवा शाखा से जुड़े थे और कई सत्ताधारी नेताओं से उनकी नजदीकी थी। दोनों की मुलाकात जल्द ही प्यार बदल गई, लेकिन इसका अंजाम खौफनाक हुआ। शिल्पी अपने करियर की तैयारी में लगी थी। उनके पिता उज्जवल कुमार जैन शहर के बड़े कपड़ा कारोबारी थे। दूसरी ओर गौतम सिंह एनआरआई परिवार के बेटे थे। उनके पिता ब्रिटेन में डॉक्टर थे और गौतम को राजनीति में रुचि थी, इसलिए वे बिहार में रहते थे। उनका परिवार ज्यादातर ब्रिटेन में था। शिल्पी 3 जुलाई 1999 की सुबह रिक्शे से कंप्यूटर कोचिंग जा रही थी। रास्ते में गौतम का एक दोस्त मिला और उसने शिल्पी को कार में बैठने के लिए कहा। शिल्पी उस लड़के को गौतम के रिश्ते से जानती थी, लिहाजा बिना शक के कार में बैठ गई। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कार ने कोचिंग के बजाय एक अजनबी रास्ते की ओर मोड़ लिया। शिल्पी को यह अजीब लगा और उसने कारण पूछा। ड्राइवर ने बताया कि वे वाल्मीकि गेस्ट हाउस जा रहे हैं, जहां गौतम उनका इंतजार कर रहे हैं। शिल्पी को शक था, लेकिन वह कुछ सोचने से पहले ही वहां पहुंच गई। जैसे ही गौतम को खबर मिली कि शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस ले जाया गया है, वह तुरंत पहुंचा। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुछ लोग शिल्पी पर हमला कर रहे थे। शिल्पी उन मदद के लिए चिल्ला रही थी और गौतम को देखकर उससे लिपट गई, लेकिन हमलावरों ने गौतम को पकड़ लिया और उसे पीटा और मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शिल्पी के शरीर पर कई लोगों के साथ बलात्कार के निशान मिले, जबकि गौतम के शरीर पर चोट के निशान थे। यह साफ इशारा था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या और बलात्कार का मामला था। पुलिस ने जल्दबाजी में इसे आत्महत्या करार दे दिया, लेकिन शिल्पी के परिवार ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और न्याय की मांग की। भारी दबाव के बाद सितंबर 1999 में मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई और साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा गया, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। 4 साल बाद 2003 में सीबीआई ने इस मामले को भी आत्महत्या बताते हुए बंद कर दिया। यह फैसला शिल्पी के परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। उनके भाई प्रशांत जैन ने केस को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन 2006 में उनका अपहरण कर लिया गया। बाद में उन्हें भी छुड़ा लिया गया, लेकिन यह मामला आज भी विवाद और सवालों के घेरे में है। वहीं प्रशांत किशोर का दावा है कि साधु यादव के साथ सम्राट को भी अभियुक्त बनाया गया था। इस केस की जांच सीबीआई ने की। सीबीआई की टीम ने सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार से पूछताछ की थी। उनका भी सैंपल लिया गया था, लेकिन उस वक्त लालू प्रसाद यादव सरकार में थे। उन्होंने साधु यादव को बचाने के लिए पूरा केस खत्म करवा दिया, लेकिन बिहार की जनता इस केस के बारे में जानती है। पीके ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को गिरफ्तार करवाएं या फिर जिन पर हत्या का आरोप है उनको जेल से बाहर करवा दें। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।